तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कराया था और आज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं, पहले मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो बेटा इसको डिफ्रैक्शन कहते किसको हैं। इट इज द फिनोमेना ऑफ bending of light. It is the phenomena of bending of light around the corner of aperture. Around the corner of aperture. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों? अगर ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में होल एक अपर्चर क्रिएट कर दें, एक होल कर दें, बड़ा सा होल बना दें और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दें, यहाँ एक स्क्रीन रख दें, इस कार्डबोर्ड पर लाइट डालें, इस कार्डबोर्ड पर लाइट डालें तो जो अपर्चर है, ये जो अपर्चर है, ये जो होल है, होना ये चाहिए था कि जब हम इस कार्डबोर्ड पर लाइट डालेंगे तो ये जो होल है इतना ही रीजन स्क्रीन पे ब्राइट होना चाहिए, ये पोर्शन ब्राइट होना चाहिए और ऊपर डार्कनेस और नीचे डार्कनेस मिलनी चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है कि जब इस एपर्चर पे लाइट डालते हैं तो अगर ये छोटा होल है तो यहाँ पे लार्ज होल दिखाई देता है, लाइट जो है लार्ज पार्ट में दिखाई देती है, बेंडिंग हो जाती है। यहाँ पे होल छोटा है लेकिन इल्यूमिनेशन स्क्रीन पे लार्ज रीजन में अपीयर होता है। बात समझ में आई? इस फिनोमेना को, इस बेंडिंग ऑफ लाइट, इस अपर्चर के कॉर्नर पे, इस होल के कॉर्नर पे लाइट की बेंडिंग के फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? ये जो स्मॉल होल है, लाइट डालने पे स्क्रीन पे लार्ज होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बेंडिंग है अराउंड द कॉर्नर ऑफ अपर्चर, दिस बेंडिंग फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Is this clear? So this is the phenomena of, this is the diffraction of light. अब इसमें डिफ्रैक्शन में जो हम लोगों को डिस्कस करना है, एक हेडिंग डाल दो बच्चों, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। और इंटरफेरेंस में हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कौन सा एक्सपेरिमेंट? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। लिखो बेटा, लेट अ स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल a, let a slit of width small a illuminated by width small a illuminated by monochromatic light, illuminated by monochromatic light monochromatic light with the help of
collimating lens, with the help of collimating lens, with the help of collimating lens, then diffraction fringes appear, then diffraction fringes appear on the screen, diffraction fringes appear on the screen with central maxima, with central maxima, with central maxima full stop. Intensity of alternate dark and bright fringes, intensity of alternate dark and bright fringes reduces on both the sides, reduces on both the sides of, on both the sides of central maxima, on both the sides of central maxima देखो ना, ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल स्लिट है, इस सिंगल स्लिट पर यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिट किया गया, सोडियम लैंप, सोडियम लैंप यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यहाँ पे लिट किया गया। यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है L1, लाइट यहाँ से लेंस को हिट करेगी और ये लेंस इस लाइट को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देगा। ये लेंस इस लाइट, इन लाइट रेज को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देगा। लेंस L1 है। ये जो पॉइंट सोर्स है, हाइगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी, पॉइंट सोर्स का इस वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन अपीयर होंगी, सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन अपीयर होंगी जो लेंस को जाके हिट करेंगे। सॉलिड लाइन मैंने किसके लिए बताया था वेव फ्रंट का? क्रेस्ट के लिए, और डॉटेड लाइन ट्रफ के लिए। क्योंकि वेव ऑलवेज ट्रेवल होती है इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये बात बताई थी। अब इस पॉइंट सोर्स से जब स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होंगी और लेंस से जाके टकराएंगी, तो लेंस इन स्फेरिकल वेव फ्रंट को, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज पैरेलल रेज में कन्वर्ट हो रही हैं, ये लेंस जो है डाइवर्जिंग रेज को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा। ये जो वेव फ्रंट इस सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हुई, लेंस से हिट होने के बाद ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में जब कन्वर्ट हो गए। इस कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू प्लेन वेव फ्रंट, इस फेनोमेना को कोलिमेशन कहते हैं। ये लेंस कोलिमेटिंग लेंस इसलिए है, दिस लेंस इज कोलिमेटिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू प्लेन वेव फ्रंट। Is this clear? Due to collimation, spherical wave front get converted into plane wave front. This plane wave front hit the slit. This is the single slit. This plane wave front hit the slit. What is the width of the slit given? What is the width of slit given? Small a.
light ray will pass through this slit, parallel wave plane wave front will pass through the slit, plane wave front pass. यहाँ पे एक दूसरा कोलिमेटिंग लेंस लगाते हैं, यहाँ पे एक दूसरा कोलिमेटिंग लेंस लगाते हैं L2. ये पैरेलल रेज जा करके इस लेंस को हिट करेंगी और ये लेंस यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं. ये पैरेलल रेज जा करके लेंस L2 को हिट करेंगी, प्लेन वेव फ्रंट इस लेंस को हिट करेगा और ये लेंस फिर इन पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा. ये लेंस इन पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा. ये पॉइंट O होगा, यानी जो प्लेन वेव फ्रंट जाके लेंस से हिट होगा, पैरेलल रेज चूंकि कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पे, तो ये प्लेन वेव फ्रंट फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी ये लेंस भी कोलिमेशन प्रोड्यूस करेगा. देयरफॉर दीज टू लेंसेज आर कॉल्ड कोलिमेटिंग लेंसेज. जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ये देखा गया कि स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, इसके जस्ट ऊपर डार्क फ्रिंज बनती है, इसके जस्ट ऊपर डार्क फ्रिंज बनती है, इसके नीचे डार्क फ्रिंज बनती है, फिर ब्राइट फ्रिंज इस तरह से ऊपर, यहाँ पे भी फिर ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज पूरी स्क्रीन पे फैल जाती है. अंतर ये है कि ऐसी फ्रिंजेस इंटरफेरेंस में भी मिली थी. सेम fringes appear in interference. These fringes are called interference fringes. These fringes are called interference fringes. Is this clear? Is this clear? These fringes called interference fringes. और क्या अंतर है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस में? इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस में क्या अंतर मैंने बताया? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के हर फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम थी. इसका ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में बनवाया था. ग्राफ जो था कुछ इस तरह से, सेम इंटेंसिटी के लिए इस तरह से ग्राफ बना था लास्ट क्लास में. yes. हर फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम थी, हर फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम थी. बट यहाँ पे क्या है, सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उससे कम इंटेंसिटी इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी. ऊपर वाली सारी फ्रिंजेस ब्लर हो जाएंगी, ब्लर होती जाएंगी. सबसे ज़्यादा ब्राइट ये होगी, उसके नीचे और ऊपर ब्लरनेस बढ़ेगी, यानी इंटेंसिटी जो है रिड्यूस होगी. ये बात मैंने अभी नोट कराई है. तो अगर पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एंड डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस, तो आप क्या लिखोगे? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एवरी फ्रिंज हैज सेम इंटेंसिटी, बट इन डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस maximum intensity of the central fringe and intensity decreases on both the sides. Is this difference clear? Draw this ray diagram. This is 5 marks question, single slit experiment. इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. इंटरफेरेंस से थोड़ा सा मुश्किल है, समझना पड़ेगा. डन बेटा, ड्रॉन.
इसमें इसकी थ्योरी करके लिखे, थ्योरी ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेट रेफरेंस पॉइंट P, थ्योरी लिखे, लेट रेफरेंस पॉइंट P at distance small x, let reference point P at distance small x on the screen, let reference point P at distance small x on the screen from central maxima, from central maxima from central maxima। देखो बेटा ध्यान से देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर दी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। ये स्मॉल a है, स्लिट विड्थ स्मॉल a है। यहां पे इससे x डिस्टेंस पे एक रेफरेंस पॉइंट P कंसीडर किया। इंटरफेरेंस में भी ऐसे ही किया था। रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी कंसीडर की? x कंसीडर की। सेंट्रल मैक्सिमा से रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस x कंसीडर की। तो यहां से अगर हम कंसीडर करें, लाइट रे यहाँ पास हो रही है, ऐसे जा रही है और लेंस को हिट करने के बाद इस पॉइंट पर मिल रही है। इसी तरह से लाइट रे, एक लाइट रे यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे जा रही है। अगर ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ चला जाए तो ये वाली जो रे है वो यहाँ चली जाएगी, ये वाली जो रे है वो यहाँ चली जाएगी। और सिमिलरली ये वाली रे जो हॉरिजॉन्टल है वो भी यहाँ से ये रे ऐसे गई और उसके बाद जा करके इस पॉइंट को हिट करेगी। कहने का मतलब कि अगर हमने इस पॉइंट, इस सेंट्रल मैक्सिमा को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर किया, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। कोई दिक्कत? इफ दिस पॉइंट शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, these ray will shift like this, थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। इज दिस क्लियर? अब ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके लिए ये लाइन है। हमने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो जो लाइन ये थी वो शिफ्ट होकर के, जो ये वाली लाइन हमने ली है वो शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगी। कोई दिक्कत? अरे भाई, जो ये वाली जो रेज ऐसे हैं, इनको अगर उठा के ऊपर ले जाए, अगर इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ये वाली लाइन शिफ्ट होकर के यहाँ से ऐसे आ जाएगी ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। ये रे डायग्राम आप बना लो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। बना लिया? अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो। अब मुझे तुम ये बताओ कि पाथ डिफरेंस अगर लिया जाए इस रे और इस रे के बीच, पाथ का डिफरेंस लिया जाए
तो डेल्टा एक्स होगा। इंटरफेरेंस में डेरिवेशन कराई थी, याद होगा तुम लोगों को। भाई ये जो ऑप्टिकल पाथ है और ये जो ऑप्टिकल पाथ है, दोनों का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये पाथ डिफरेंस है इन दोनों ऑप्टिकल पाथ के बीच में। केस वन लिखो बच्चों। केस वन लिखिए। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में रिवर्स फेनोमेना होता है। ये जो पॉइंट है, ये पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा अगर है, यानी यहां डार्क फ्रिंज बन रही है, तो डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो लिखो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, लिखो बच्चों। इफ रेफरेंस पॉइंट P is position of secondary minima, ब्रैकेट में डार्क फ्रिंज, then path difference is delta x is equal to n lambda, delta x is equal to n lambda, delta x is equal to n lambda, डेल्टा x is equal to n lambda। डेल्टा x कितना है? ध्यान से देखो बच्चों, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल हो गया 90, ये 90 हो गया, ये साइड A है, तो हमें ये साइड निकालनी है। ये 90 है, ये थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। कोई दिक्कत?